कि जो समस्या दलित की है इस देश के अंदर वो आज मुस्लिम की भी समस्या है। ना उनके बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, ना रोजगार मिल रहा है, और सुरक्षा की तो बात देख लीजिए कि लिंचिंग हो रही है, वही दलितों के साथ में हजारों सालों से हो रहा है। ना उनको एजुकेशन दी गई, ना रोजगार दिया गया, और कहीं भी उनको मूंछों के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, मटका छूने पर जब कत्ल किया जाता है। समस्याएं एक सी हैं। जब अगर ये दोनों समाज एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो किसी के तीसरे की जरूरत ही नहीं है। देखिए, ओवैसी जी को मैं कट्टर नहीं मानता, उनको मैं अम्बेडकरवादी मानता हूँ, क्योंकि जो न्याय की बात करता है, जो संविधान के दायरे में रह के बात करता है, उनके जितने भी स्टेटमेंट आप देखेंगे वो बहुत ही संवैधानिक तरीका से बात करते हैं और तर्क पे बात करते हैं। नहीं, ओवैसी अच्छे नेता है, वो दमदारी से अपनी बात को रखते हैं, ईमानदार नेता है, कद्दावर नेता है। दूसरी बात है, लोग उनको गलत तरीका से देखते हैं, धारणा से देखते हैं कि वो भी बीजेपी की बी टीम है। जो भी अपने समाज का या संविधान की बात करेगा उसको बीजेपी की बी टीम बना देते हैं। अगर दो नेता, ईमानदार दो नेता एक साथ आते हैं तो उसको स्वागत करना चाहिए। जब उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज पर अत्याचार होता है, समाजवादी पार्टी के लीडर्स अखिलेश यादव बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलते हैं जब आजम खान जेल में जाते हैं, मगर बहन कुमारी मायावती बोलने का काम करते हैं। मुस्लिम समाज के किसी भी एक भी व्यक्ति पर अत्याचार होता है तो अम्बेडकरवादी लोग खड़े होते हैं। न्याय देने का काम पूरे समाजों को किसी ने की सरकार ने दिया तो बहन कुमारी मायावती की सरकार में होगा। बिल्डोजर चलाने का काम नहीं हुआ। आज बिल्डोजर चल रहा है, अखिलेश यादव कितने आंदोलन करते हैं। ये बिल्डोजर केवल एक समाज एक धर्म के लोगों पर क्यों चला जा रहा है, हम सवाल करते हैं। जो वोट भी ले रहे हैं, केजरीवाल को देख लीजिए, मुस्लिम की सबसे ज्यादा वोट लेने का काम कर रहे हैं। एनआरसी में कहीं दिखाई दिए? दंगे हुए 2000 में, 2020 में दंगे हुए दिल्ली में, कहीं दिखाई दिए? कोई स्टेटमेंट आता है क्या? बताइए आप लोग। बहन जी ने जब अपना इतिहास बनाने का काम किया तो लोगों ने कहा कि पत्थरों में पैसे लगा रहे हैं, और आज वो मंदिर बनाकर 2200 करोड़ रुपया केवल प्रचार में कर देते तो कोई सवाल करने वाला नहीं। तो यही तो जातिवाद है, यही तो पक्षपात है। सरकार देश में संविधान को लागू करने के लिए बनाई जाती है, धार्मिक उन्माद करने के लिए नहीं बनाई जाती है। कोई सुंदरकांड करा रहा है, कोई हनुमान को उड़ा रहा है, कोई राम को लेकर आ रहा है, कोई किसी को लेकर आ रहा है। अरे भैया, क्या कर रहे हो देश में? क्या कर रहे हो देश में? क्या देश ऐसे चलेगा? क्या देश संविधान से चलेगा? माननीय काशीराम साहब ने कहा, हिंदू मुस्लिम करो विचार, दलित मुस्लिम करो विचार। हिंदू नहीं बोला उन्होंने, दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। उनको हम कहने का काम कर रहे हैं कि जो समस्या दलित की है इस देश के अंदर वो आज मुस्लिम की भी समस्या है। ना उनके बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, ना रोजगार मिल रहा है, और सुरक्षा की तो बात देख लीजिए कि लिंचिंग हो रही है, वही दलितों के साथ में हजारों सालों से हो रहा है। ना उनको एजुकेशन दी गई, ना रोजगार दिया गया, और कहीं भी उनको मूंछों के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, मटका छूने पर जब कत्ल किया जाता है। समस्याएं एक सी हैं। जब दो समाजों की, जो बड़े समाज हैं उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 50% से ज्यादा है दोनों समाज, अगर ये दोनों समाज एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो किसी के तीसरे की जरूरत ही नहीं है। तो वजह ये सरकार, वजह ये है कि जो इनके लीडर्स हैं वो अपनी जनता को गुमराह करते हैं, वो उनके इमोशन से खेलने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि किसी को भी दे दो, बीजेपी को हराओ बस। भाई, अगर आप किसी को भी दे देंगे, देखिए मुस्लिम जो समाज है इस देश के अंदर, वो बंगाल में ममता को जिता देता है, सी बिलोंग टू द ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है। वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश को तो वोट दे देगा, मगर मायावती, बहन कुमारी मायावती को वोट नहीं देगा। दिल्ली में वो केजरीवाल को तो जिता देगा, मगर किसी और को वोट नहीं देगा। पर जैसा अभी उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, तो ऐसा नहीं है कि पहले मुस्लिम वोट बैंक जो है वो बीएसपी की तरफ नहीं गया है, पहले भी गया है, सरकारें बनी है। पर अभी जो आरोप लगते हैं बीएसपी पर कि बीएसपी की खामोशी ने उसके वोटर्स जो है अलग किए हैं। कोई भी मुद्दा आता है बहन जी नहीं बोलती हैं, मुस्लिमों के साथ नहीं खड़ी होती है। इन आरोपों पर आपका क्या सवाल? ये बिल्कुल सरासर गलत है कि बहन कुमारी मायावती और अम्बेडकरवादी लोग मुस्लिम के साथ खड़े नहीं होते हैं। एनआरसी ले लीजिए, सारे अम्बेडकरवादी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लेकर, उनकी फोटो लेकर और भारत का संविधान लेकर एनआरसी में खड़ा हुआ था। मुस्लिम समाज के किसी भी एक भी व्यक्ति पर अत्याचार होता है तो अम्बेडकरवादी लोग खड़े होते हैं। जब उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज पर अत्याचार होता है, समाजवादी पार्टी के लीडर्स अखिलेश यादव बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलते हैं जब आजम खान जेल में जाते हैं, मगर बहन कुमारी मायावती बोलने का काम करती है। जब मुस्लिम समाज की वोट लेने की बात होती है तो अखिलेश यादव खड़े हो जाते हैं, जब उनके न्याय की बात होती है तो अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते हैं, उनसे तो कोई नाराज होता नहीं है। बहन कुमारी मायावती के शासन में अगर एक भी मुस्लिम के खिलाफ अगर कोई भी शोषण हुआ तो बताइए आप लोग। उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया तो बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में काम किया। मुस्लिम अगर सुरक्षित था तो बहन कुमारी मायावती के शासन उत्तर प्रदेश में सुरक्षित था। एजुकेशन देने का काम किया तो बहन कुमारी मायावती के शासन में देने का काम किया। अगर जीरो बैलेंस पर दलित के अगर एडमिशन होते थे तो मुस्लिम समाज के गरीब लोगों के भी जीरो बैलेंस पर एडमिशन होते थे बहन कुमारी मायावती के राज्य में। न्याय
देने का काम पूरे समाजों को किसी ने की सरकार ने दिया, तो बहन कुमारी मायावती की सरकार में हुआ। बिल्डोजर चलाने का काम नहीं हुआ। आज बिल्डोजर चल रहा है। अखिलेश यादव कितने आंदोलन कर रहे हैं, बताइए आप, कितने आंदोलन कर रहे हैं? हमारे लोग, हमारे बीएसपी की भी है ना, हमारे लोग तो कर रहे हैं ना, हमारे लोग तो सड़कों पर आ रहे हैं। हम जैसे लोग तो बोल रहे हैं ना, हम लोग जैसे लोग बोल रहे हैं। कहीं भी मुस्लिम समाज पर, दलित समाज पर, महिला पर, किसी भी इंसान पर अगर जुल्म होता है तो हमारे लोग, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग सबसे पहले सड़कों पर होते हैं। ये हम लोगों की ड्यूटी है। मगर और जो लोग हैं वो तो नहीं होते हैं। जो वोट भी ले रहे हैं, केजरीवाल को देख लीजिए, मुस्लिम की सबसे ज्यादा वोट लेने का काम कर रहे हैं। एनआरसी में कहीं दिखाई दिए? दंगे हुए 2000 में, 2020 में दंगे हुए दिल्ली में, कहीं दिखाई दिए? कोई स्टेटमेंट आता है क्या, बताइए आप लोग? 3 लोगों को राज्यसभा भेजने का काम किया, ना तो कोई दलित गया, ना मुसलमान को भेजा, ना ओबीसी को भेजा। तो आप क्यों सवाल नहीं करते हैं? बहुजन समाज पार्टी से सब लोग सवाल करते हैं, करें सवाल, कोई बात नहीं, मगर उन पार्टियों से भी सवाल करें जिन पार्टियों को आपने वोट देकर सत्ता में बैठाने का काम किया है। आप अपनी वोट देते हैं मगर सवाल नहीं करते उनसे। आप बहुजन समाज पार्टी के साथ इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं जातिवाद है। अगर जातिवाद को निकालिए, अपने बच्चों की आजादी की लड़ाई लड़िए। पर यह भी तो सवाल है ना कि बीएसपी एकमात्र पार्टी है और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर बीजेपी का कोई काट है तो वो बीएसपी है, क्योंकि उसके पास फैक्ट है कैसे काटा जा सकता है। और वहीं ये भी देखा जाता है कि बीएसपी को जितने मुखर तरीके से लड़ना चाहिए बीजेपी के खिलाफ, वो नहीं लड़ पाती हैं। देखो ऐसा नहीं है। देखो आप देखेंगे लोकतंत्र में वोटिंग के आधार पर लड़ा जाता है। हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में जाते हैं, वोटिंग कौन देती है? वोटिंग जनता देती है। वोटिंग देकर ही, वोट देकर ही तो आदमी मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। अगर आप वोट ही नहीं देंगे तो लड़ाई कहां से होगी हमारी? आप हमें वोट दो। जो कोर वोट कहा जाता था वो कैसे शिफ्ट हो गया? देखिए नहीं, बिल्कुल शिफ्ट नहीं हो रहा है। दूसरी जो पार्टियां बड़ी चालाक पार्टियां हैं, ये भ्रम फैलाने का काम करती हैं। जैसे मुस्लिम के दिमाग में भी ये बात फैलाने का काम किया है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो बीजेपी की भी टीम है। हमारी विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट है। हम मानवता पर विश्वास करते हैं, हम समता पर विश्वास करते हैं, न्याय पर विश्वास करते हैं, हम भाईचारे पर विश्वास करते हैं। वो कहाँ करते हैं? हम अम्बेडकरवाद को मानते हैं, वो ब्राह्मणवाद को मानते हैं। हम कहाँ एक साथ हो सकते हैं? ए बी कहाँ हो सकते हैं? हम तो ऐसे हैं कि भैया 2 ध्रुव हैं अलग अलग, हम एक साथ नहीं हो सकते कभी, क्योंकि विचारधारा की बात है। इस देश में अगर ब्राह्मणवाद को कोई रोकने का काम कर रहा है, अगर इस देश में आरएसएस को कोई रोकने का काम कर रहा है, उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल करने का काम करता है, तो अम्बेडकरवादी लोग काम कर रहे हैं। नहीं तो कौन कर रहा बताइए आप? हम लोग उनसे पूछते हैं कि भारत के संविधान का कत्ल क्यों किया जा रहा है, बच्चों को एजुकेशन क्यों नहीं दी जा रही है, बच्चों को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है, बच्चों को न्याय क्यों दिया जा रहा है? ये बिल्डोजर केवल एक समाज, एक धर्म के लोगों पर क्यों चलाया जा रहा है? हम सवाल करते हैं। लेकिन आपको एनआरसी क्यों की जा रही है? एक समाज के लोगों को, एक धर्म के लोगों को क्यों डराया जा रहा है? हम सवाल करते हैं। और तो कोई सवाल नहीं कर रहा जो वोट लेते हैं। आप वोट तो उनको देते हैं और उम्मीद हमसे करते हैं कि हम करें। हम तो बिना आपकी वोट लेने के बाद भी करते हैं, पर आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर को मजबूत कीजिए। ये घर आपका है, हमारा है, हम एक साथ आएंगे, लड़ाई लड़ेंगे तो आसान हो जाएगी। आपने सबको देखा बारी बारी से। एक बार बहुजन समाज पार्टी को देखिए, आप एक बार बहुजन समाज पार्टी को जिताकर देखिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान ना हो जाए। जब कहना मेरे को पकड़ लेना आके यहाँ पे। आपको फाइट में क्यों नहीं दिखाया जाता है? क्या लगता है कि आपको फाइट में ना दिखाने का कारण ये है कि हिंदू मुस्लिम का जो टॉपिक है वो गर्म रहे? बिल्कुल इसी से जोड़ के सवाल है, इसी से जोड़ के, जैसे इन्होंने कहा फाइट में नहीं दिखाया जाता, उसी में ये भी है कि वो फाइट में ना दिखाने की वजह से ही, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है वो समाजवादी पे चला जाता है, वो एक जो मानसिकता है ना बीजेपी को हराने की, वो भी एक वजह है कि बीएसपी को ना जाके ऐसी पार्टी को जाता। अगर बीएसपी को फाइट में दिखा जाए तो शायद वो जो सपा पे जा रहा है वो बसपा पे जाए। देखिए ये जो है चालाक लोगों की एक रणनीति है कि बहुजन समाज पार्टी को कभी फाइट में नहीं दिखाते वो लोग, क्योंकि मेन स्ट्रीम उनका मीडिया उनका है। अगर वो बहुजन समाज पार्टी की ताकत को दिखाने का काम करेंगे, सब लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1 सीट आई, 1 सीट आई, 10 एमपीओ की कोई बात नहीं करता। राष्ट्रीय लेवल की पार्टी हमारी है, उसकी कोई बात नहीं करता। नेशनल लेवल की पार्टी हमें, उसकी कोई बात नहीं करता। 4 करोड़ से ज़्यादा वोट एंड सपोर्ट हमारी है, कोई बात नहीं करता। हम पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं, पूरे देश में दमदारी से चुनाव लड़ते हैं, उसकी कोई बात नहीं करता। हमारी विचारधारा देश के अंदर सबसे अच्छी विचारधारा, उसकी कोई बात नहीं करता। और बात करेगा केवल हमारी 1 सीट की बात करते हैं। तो ये नेगेटिव प्रचार हमारी पार्टी के खिलाफ किया जाता है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया करती है। और मैं सोशल मीडिया से कहना चाहता हूं कि आप फैक्ट को रखें,
आप बात रखें, आप बहुजन समाज पार्टी देश की नेशनल लेवल की पार्टी है, आप पूछो उन लोगों से। नेशनल लेवल की पार्टी होने के साथ साथ बहन कुमारी मायावती के साथ पास में 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक राज्यसभा में 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसा भी आपने कहा कि बात नहीं रखते, कि आपकी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो क्यों बात रखते हुए नजर नहीं आते। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि अभी हाल ही में कुंवर दानिश अली के ऊपर जो भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद जो चीज हुई, ये आरोप लगे कि बहन जी ने उनके साथ खड़े होने की बजाय उन्हें पार्टी से निकाला। नहीं, बहन जी उनके साथ खड़ी थी, बहन जी ने ट्वीट किया था, पार्टी हमेशा हर व्यक्ति के साथ खड़ी हुई है, ऐसा नहीं है। कुछ और अंदरूनी मामला है, वो पार्टी का अपना मामला है, मगर बहुजन समाज पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ में खड़ी है जिसके साथ में शोषण हो रहा है। पर ये मैसेज तो जाएगा ना। देखिए मैसेज पहुंचाने वाले कौन लोग हैं? मैसेज पहुंचाने वाले वो लोग हैं। आपको जो मैसेज सर्व होना चाहिए वो होना चाहिए। एक बार विश्वास तो करो आप बहुजन समाज पार्टी की ताकत पर विश्वास कीजिए। जब जब भी आपने बहुजन समाज पार्टी की ताकत पर विश्वास किया है, जब जब भी आपने बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, जब जब भी आपको न्याय देने का काम किया है, इतिहास उठाइए आप लोग, चाहे वो 95 की बात हो, 97 की बात हो, 2002 की बात हो, या 2007 से लेकर 2012 तक का शासन रहा हो बहन कुमारी मायावती का। शासन, प्रशासन, अनुशासन बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का काम किया है। एक भी मुस्लिम समाज, एक भी दलित समाज, एक भी ओबीसी समाज या किसी भी अन्य समाज के व्यक्ति को अगर जरा सी भी परेशानी आई हो तो बताइए आप लोग। बहन जी ने जब अपना इतिहास बनाने का काम किया तो लोगों ने कहा कि पत्थरों में पैसा लगा रहे हैं, और आज वो मंदिर बनाकर 2200 करोड़ रुपया केवल प्रचार में कर देते तो कोई सवाल करने वाला नहीं है। तो यही तो जातिवाद है, यही तो पक्षपात है। जो देश का मीडिया है वो इस देश को एक ऐसे रास्ते पर लेके जा रहा है जिसका भविष्य अंधकार में है। हम उस अंधकार से देश के भविष्य को बचाना चाहते हैं। हम इसको देश की सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। ये समझना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी से जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो वो हमेशा पॉजिटिव बोलते हुए नजर आते हैं बीएसपी के लिए, बहन कुमारी मायावती के लिए। तो क्या आप कुछ ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आने वाले चुनावों में कोई उत्तर प्रदेश या राष्ट्रीय लेवल पर कोई ऐसा गठबंधन हो जो आपके साथ ओवैसी चुनाव लड़े? नहीं, ओवैसी अच्छे नेता हैं, वो दमदारी से अपनी बात को रखते हैं, ईमानदार नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। दूसरी बात है, लोग उनको गलत तरीका से देखते हैं, धारणा से देखते हैं कि वो भी बीजेपी की बी टीम है। जो भी अपने समाज का या संविधान की बात करेगा उसको बीजेपी की बी टीम बना देते हैं। अगर दो नेता, ईमानदार दो नेता एक साथ आते हैं तो उसको स्वागत करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? उनके एक प्रवक्ता ने यहाँ तक कह दिया कि बहन जी को घोषित कर देना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री। बिल्कुल, बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री की सबसे प्रबल दावेदार है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती को सबसे ज़्यादा अनुभव है उत्तर प्रदेश का शासन चलाने का, प्रशासन का चलाने का, क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने संविधान पर विश्वास करती हैं, संविधान को पूरे देश में लागू करना चाहती हैं। अगर बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बनती हैं तो देश सोने की चिड़िया बनेगा, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। अगर ये तो केवल कोई राज लेकर आना चाहता है, कोई रामराज लेकर आना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, केवल धर्म के नाम पर देश को बंटवाना चाहते हैं। मगर बहुजन समाज पार्टी इस देश में न्याय स्थापित करना चाहती है, समता स्वतंत्रता स्थापित करना चाहती है, भाईचारा स्थापित करना चाहती है, देश को एजुकेशन के नाम पर पूरे दुनिया के अंदर नंबर 1 पर लेकर आना चाहती है, हर व्यक्ति को, हर नौजवान को रोजगार देना चाहती है, हर पीड़ित को न्याय देना चाहती है, और इस देश में एक ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि सब खुश रहें। उसी को कहते हैं भीमराज, उसी को कहते हैं संविधान राज, उसी को कहते हैं विज्ञान राज, उसी को कहते हैं कलम का राज, जो चल रहा है और आने वाले समय में भी चलता रहेगा। केवल मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अपनी ताकत को पहचान लीजिए। जिस दिन आपने अपनी ताकत को पहचान लिया और सही वोटिंग का इस्तेमाल कर लिया, उस दिन आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। केजरीवाल सुंदरकांड करवा रहे हैं दिल्ली में, और वो सुंदरकांड करवाएं या कोई भी कांड करवाएं, उससे क्या फायदा होने वाला है आप बताइए? क्या फायदा होने वाला बताइए? केवल एक वर्ग के लोगों को इन व्यवस्थाओं से फायदा होता है। नहीं, अगर बीजेपी मैं बार-बार तो दिक्कत देखिए, है आपको, केजरीवाल सुंदरकांड करवाए तो कोई दिक्कत नहीं आपको है? कोई देखो, सरकारें धर्म का प्रोपोगंडा करने के लिए नहीं बनाई जाती है। मैं बार बार बोलता हूं आपके चैनल के माध्यम, सरकारें लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बनाई जाती हैं। सरकार को लोगों को एजुकेशन देने के लिए बनाई जाती है, सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए बनाई जाती है, सरकार लोगों को न्याय देने के लिए बनाई जाती है, सरकार रोड और जो सुविधाएं वो देने के लिए बनाई जाती हैं, सरकार देश में शांति स्थापित करने के लिए बनाई जाती है, सरकार देश में संविधान को लागू करने के लिए बनाई जाती है।
धार्मिक उन्माद करने के लिए नहीं बनाई जाती हैं। कोई सुंदरकांड करा रहा है, कोई हनुमान को उड़ा रहा है, कोई राम को लेकर आ रहा है, कोई किसी को लेकर आ रहा है। अरे भैया क्या कर रहे हो देश में, क्या कर रहे हो देश में? क्या देश ऐसे चलेगा? क्या देश संविधान से चलेगा? उनकी तो कोई बात नहीं करता। सुंदरकांड करा लो या उड़वा लो, कुछ भी करो, उससे होने वाला क्या है? कुछ नहीं होने वाला। केवल एक व्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहे हो जो सरासर गलत है। यही तो संविधान का मजाक उड़ा रहा है। जब तो अम्बेडकरवादी लोग बोल रहे हैं कि संविधान को खत्म किया जा रहा है। जब तो अम्बेडकरवादी लोग कह रहे हैं कि ये संविधान पर विश्वास नहीं करते हैं, और इनके नेता तो बोलते भी हैं। तो पर आप ओवैसी को अम्बेडकरवादी मानते हैं या कट्टर मानते हैं? आप उनकी तारीफ कैसे कर रहे हैं? देखिए, ओवैसी जी को मैं कट्टर नहीं मानता, उनको मैं अम्बेडकरवादी मानता हूं, क्योंकि जो न्याय की बात करता है, जो संविधान के दायरे में रह के बात करता है, उनके जितने भी स्टेटमेंट आप देखेंगे वो बहुत ही संवैधानिक तरीका से बात करते हैं और तर्क पे बात करते छवि बना दी है, हैं। फिर कट्टर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, छवि किसी की भी बना देते हैं। तो ये तो इनके पास में मीडिया है। मीडिया तो रात दिन एक गाना गाता रहता है, क्योंकि उसको ऊपर से आकाश से जो फोन आता है वही वो चलाते हैं। अब देखा आपने, ऐसा 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता पूरा मीडिया पे ऐसे चलाया। मीडिया इस देश का भांड हो चुका है, मीडिया करप्ट हो चुका है। अगर इतिहास लिखा जाएगा इस देश का, तो आज के जमाने में जो मीडिया चल रहा है ना, ऐसा दुनिया में और देश में कहीं मीडिया देखने को नहीं मिला होगा। आज मीडिया केवल एक पार्टी का प्रवक्ता बनकर रहेगा। एक पार्टी को अपना हिस्सा मानता है, उस पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहा है। मीडिया का कोई काम नहीं आज। अगर सोशल मीडिया नहीं होता, अगर इस देश में सोशल मीडिया नहीं होता, आप जैसे लोग जर्नलिस्ट नहीं होते, तो जो लोग हैं इस देश के, जो ईमानदार लोग हैं, उनकी बात जन जन तक नहीं पहुंचाई जाती। वो मीडिया पूरा कमर्शलाइज मीडिया है। केवल उनको पैसा चाहिए, दलाली करते हैं, वो किसी की गोद में बैठे हैं, शाम को पूरा अपने ऐशो आराम करते हैं और केवल एक एजेंडे को पूरे देश में पहुंचाना चाहते हैं। उनका देश की जनता से, देश के मुद्दों से, देश की जनता के सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी मीडिया को बंद कर देना चाहिए, ऐसे चैनलों को नहीं देखना चाहिए, ऐसे चैनलों को बहिष्कार करना चाहिए। और मैं तो उस मीडिया को नहीं देखता, कितने दिन हो गए।